सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है प्राइम टाइम। और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 5.4 प्राइम फैक्टराइजेशन, चेकिंग इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, क्या 56 और 63 को प्राइम है? अंशु और गुना ने रिप्लाई दिया, अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा तब ये को प्राइम नहीं होंगे। चलिए चेक करते हैं। अब अंशु ने कहा कि मैं 56 को ऐसे लिख सकता हूँ 14 मल्टीप्लाई बाई 4 और 63 को 21 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 14 और 4 ये फैक्टर हो गए 56 के। 14 56 का फैक्टर क्यों है? क्योंकि 14 के टेबल में 56 आता है। इसी तरह से 4 56 का फैक्टर क्यों है? क्योंकि 4 के टेबल में 56 आता है। 4 14 56 होता है। इसी तरह से 21 और 3 फैक्टर हो गए 63 के। अब दोनों नंबर के फैक्टर देखो, 56 के हैं 14 और 4, 63 के हैं 21 और 3। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला ना, तो अंशु ने कहा कि ये दो नंबर जो है वो को प्राइम है। अब गुना ने क्या आंसर दिया? उसने कहा भी रुक जाओ, मैं 56 को लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 8 और 63 को 9 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पर देखो 7 दोनों नंबर का फैक्टर आ रहा है। 56 में भी आपको 7 मिल जाएगा, 63 में भी 7 मिल जाएगा, यानी 7 इन दोनों का फैक्टर है। तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिल गया ना, तो गुना ने कहा कि ये को प्राइम नहीं है। अंशु कह रहा है को प्राइम है, गुना कह रही को प्राइम नहीं है। अब देखो गुना सही है क्योंकि 7 का कॉमन फैक्टर मिल तो गया, लेकिन अंशु ने कहाँ गलती कर दी, चलिए ये जानते हैं। अब देखो 56 को 14 मल्टीप्लाई बाई 4 इस तरह से लिखना हमको ये बताता है कि 14 और 4 ये दोनों फैक्टर हैं 56 के, लेकिन इससे हमको सारे फैक्टर्स 56 के नहीं पता चल रहे हैं। यानी ये बात तो है कि 14 और 4 फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और भी फैक्टर हो सकते हैं, और उसकी बात इसके अंदर नहीं कर रहा है। इसी तरह से 63 के साथ भी है कि 21 और 3 ये दो फैक्टर तो हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं। तो एक सिंपल सी बात यहाँ से ये समझ में आ रही है कि अगर हम सारे फैक्टर दोनों नंबर के लिख दें तभी हम मैच करा सकते हैं कि भैया कॉमन आ रहा है कि नहीं। सिर्फ कोई सा दो उठा लिया हमने और उससे कंपेयर कर लिया तो ठीक है नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 80 और 63 का। अब बहुत से तरीके हैं फैक्टराइज करने के इन दोनों नंबर्स को। 80 को हम क्या लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 2 या फिर 20 मल्टीप्लाई बाई 4। 10 8 भी 80 होता है, 16 5 भी 80 होता है। 63 को भी इसी तरह से 9 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 मल्टीप्लाई बाई 21, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, आगे जो हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, ये बता रहा है कि और भी तरीके हो सकते हैं फैक्टराइज करने के नंबर्स को। यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं, लेकिन इनमें से अगर हम कोई सा भी फैक्टराइजेशन ले लें, फॉर एग्जाम्पल 80 का हम ले लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 5 और 63 का ले लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 7, तो अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिखेंगे। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 80 और 63 ये को प्राइम है, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला। अब जैसा कि ऊपर जो अंशु ने मिस्टेक की थी उससे हमें ये दिखाई पड़ता है कि हम कंक्लूड नहीं कर सकते, यानी सिर्फ एक फैक्टराइजेशन उठा लो दो नंबर्स का और उससे आप कंपेयर कर लो तो इससे सही आंसर हमको नहीं मिलेगा। देयर में बी अदर वेज टू फैक्टराइज द नंबर, यानी किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने के और भी तरीके हैं। सबको कंपेयर करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि हाँ कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं। वॉट दिस मीन्स इज दैट वी नीड अ मोर सिस्टमैटिक अप्रोच टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। तो इस पूरे डिस्कशन से हमको क्या बात समझ में आई कि कोई नंबर हमने उठाया, उसको दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से दूसरे नंबर को भी हमने उठाया, उसको भी दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। अब उन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर हम ढूंढेंगे तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये 80 को देखो, इस तरह लिख सकते हो, इस तरह इस तरह इस तरह। अगर सिर्फ एक को ही कंपेयर कर लोगे तो वो सही नहीं है। तो इसका मतलब कोई दूसरा तरीका हमको अपनाना पड़ेगा, कोई दूसरा सिस्टमैटिक काम करना पड़ेगा, जिससे हम पता कर सकें कि जो गिवन टू नंबर्स है वो को प्राइम है कि नहीं है। अब वो क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या था कि अगर किसी नंबर को हम दो या दो ज़्यादा नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, यानी उस नंबर को हमने उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड आ रहा है, इससे क्या बात समझ में आ रही है कि कोई भी नंबर हम उठाएंगे उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 56। ये एक कॉम्पोजिट नंबर है और 56 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 14 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 और 14 क्या हो गए, 56 के फैक्टर हो गए, सिंपल सी बात। अब ये जो फैक्टर 14 आया इसको ले लो, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख दिया, और 14 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो टोटल ये 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया। अब 4 कॉम्पोजिट है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी कॉम्पोजिट हम बार बार डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मैंने ले लिया 7, अब इस 7 को आप क्या लिखोगे, इसके फैक्टर सिर्फ दो ही हैं, 1 और 7, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 आप लिखोगे और क्या करोगे। अब किसी भी नंबर में अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर वही रहता है, यानी 1 मल्टीप्लाई लिख के ना भी दिखाओ
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 = 7 होता ही है। यानी इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते और नंबर्स के अंदर। तो इसीलिए जो कॉम्पोजिट हैं उन्हीं को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 4 को भी हमने 2 × 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, तो अब टोटल 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 7। अब यहाँ पर देखो सारे ही जो फैक्टर आ रहे हैं 56 के वो 2 है और 7 है, और 2 और 7 क्या होता है, प्राइम होता है। यानी 56 को हमने प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया। ये सारे नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं। अब प्राइम आ जाता है तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते भाई, 2 को 1 × 2 लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई करने से, तो इसीलिए हम फर्दर इसको ब्रेक नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड देम फर्दर। इन कंक्लूजन वी हैव रिटन 56 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 56 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। दिस इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। तो ये जो हमने काम किया इसको हम क्या कहेंगे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 56 का। अब जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, यानी अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, उनको कहा जाता है प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 क्या हो जाएंगे, 2 और 7, क्योंकि 2 और 7 ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 56 दे रहे हैं वो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो जब हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उस प्रोडक्ट में जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनको हम प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। हर नंबर जो कि 1 से बड़ा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आइडिया वही है, कीप ब्रेकिंग द कॉम्पोजिट नंबर इनटू फैक्टर्स टिल ओनली प्राइम्स आर लेफ्ट। कॉम्पोजिट नंबर को ब्रेक करते चले जाओ जब तक कि सिर्फ प्राइम नंबर ना रह जाए। जो नंबर 1 है इसका कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। भाई 1 को क्या लिखोगे, 1 × 1, बस यही लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो। और 1 तो प्राइम होता नहीं है, यानी 1 को हम किसी भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, बाकी सबका हो सकता है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर लाइक 7। अब प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, जैसे कि 7 हमने ले लिया, ये प्राइम नंबर है, क्या होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इट इज जस्ट 7। ये सिर्फ 7 ही होगा, क्योंकि हम इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाई गोइंग थ्रू डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन द नंबर वी रोट 63 एज 3 × 3 × 7 एंड एज 3 × 7 × 3। आर दे डिफरेंट। तो अलग अलग तरीके से जब हमने 63 को ब्रेक किया तो एक बार हमको ये मिला 3 × 3 × 7 और एक बार मिला 3 × 7 × 3। क्या ये दोनों डिफरेंट है? नॉट रियली, ये डिफरेंट नहीं, बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सेम प्राइम नंबर 3 और 7 ये अकर कर रहा है दोनों ही केस के अंदर। दोनों ही जगह आपको 3 और 7 देखने को मिल रहे हैं। फर्दर 3 अपीयर्स 2 टाइम्स इन बोथ एंड 7 अपीयर्स वंस। तो अगर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दे दिया गया, जैसे यही दे दिया 3 × 3 × 7 और 3 × 7 × 3, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो सिंपल सा आप ये चेक कर लेना कि दोनों में क्या सेम प्राइम नंबर्स हैं। हाँ जी, देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज़ देखना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो उतनी ही बार आ रहे हों। जैसे देखो 3 यहाँ 2 बार है तो यहाँ पर भी 1 2 2 बार है, 7 1 बार है तो यहाँ भी 7 1 बार है। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है ये सेम नंबर का है, वही एक नंबर है, यानी ये दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। क्योंकि अगर प्राइम नंबर्स अलग ले लोगे तो वैल्यू अलग आ जाएगी। जैसे मान लो आपने लिख दिया 2 × 3 × 7, तो 2 3 6 6 7 42 हो जाएगा। तो 42 अलग है, 63 अलग है, वैल्यू डिफरेंट आ गई कि नहीं। या फिर वही प्राइम नंबर आपने लिया 3 और 7 ही लिया, लेकिन 3 को एक बार ले लिया तो यहाँ से 21 मिल जाएगा, जबकि हमारा नंबर क्या था 63 था। तो देख लेना वही प्राइम नंबर हो और जो भी प्राइम नंबर्स है वो उतनी ही बार आ रहे हों, तब उनकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, सेम होगी। हियर यू सी 4 डिफरेंट वेज टू गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो यहाँ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा रहा है 4 अलग अलग तरीकों से। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 18। अब 18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 9। तो टोटल क्या हो जाएगा, एक 2 पहले से था, 18 को हमने लिख दिया 2 × 9। फिर 9 को फर्दर 3 × 3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। अब यहाँ पर सारे ही नंबर प्राइम है, तो बस आगे हम नहीं कर सकते, कुछ फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ये हो गया 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सारे ही प्राइम नंबर है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 36 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 × 12। अब यहाँ से 12 को 3 × 4 लिख लो तो ये ऐसे हो जाएगा। 4 कॉम्पोजिट है और ब्रेक किया जा सकता है, तो 4 को हमने 2 × 2 के फॉर्म में लिख दिया, तो इस तरह से ब्रेक हो गया। अब देखो ये 3 × 3 × 2 × 2 यहाँ सारे ही आपके प्राइम है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये और ये सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ही जगह देखो 2 और 3 प्राइम है, सेम प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। और दूसरी कंडीशन 3 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 3 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 2 2 बार आ रहा है, इसलिए सेम है।
फिर 36 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 को हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी तो लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दूसरे वाले 6 को भी ब्रेक कर लोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बिल्कुल वही सेम चीज उतार दिया। हालांकि इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बार 2 है हमारे पास ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 बार 3 है तो हमने ऐसे लिख दिया, तो ये सेम होगा, ये वाला और ये वाला सेम है, क्योंकि दोनों में ही 2 और 3 आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, और 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। तो ये वाला देख लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब सेम है। यानी किसी भी तरीके से आप फैक्टर्स करना शुरू कर दो, एट द एंड आपको वही चीज मिलेगी। ऑब्जर्व दैट इन ऑल 4 केसेस वी गॉट 2 2s एंड 2 3s। तो सारे ही केस में देखो लास्ट में आके क्या हमको मिल रहा है, 2 2 मिल रहे हैं और 2 3 मिल रहे हैं। मल्टीप्लाई बैक टू सी दैट यू गेट 36 इन ऑल 4 केसेस। तो चारों केस में आपको अगर लास्ट वाला मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 36 ही मिलेगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ये तो वही है, ये भी वही है। ये वाले देखो 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36, तो यहाँ भी 36 आ रहा है। For any number, it is remarkable fact that there is only one prime factorization, except that the prime factors may come in different orders. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई सा भी नंबर आप ले लो, ये बिल्कुल एक फैक्ट बात है, एक सच्चाई है कि जो नंबर आपने लिया है उसका सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। यानी 36 को हम बस ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 बार 2 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार 3 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आएगा, 2 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, यही होगा। इसके अलावा और कुछ भी कर लो, दूसरी तरीके से आप नहीं लिख सकते। बस ये कर सकते हो, इनका ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो। यानी आपने कहा कि भैया 2 हम लास्ट में लिखेंगे, यानी हम ऐसे लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ लिख सकते हो। या ऐसे लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स का, लेकिन वही प्राइम नंबर्स आएंगे और उतनी ही बार आएंगे। तो ये चारों चीज़ें सेम ही हैं, ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, दोनों से आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। अब जैसा कि पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा प्राइम नंबर पहले लिख रहे हो कौन बाद, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हम सेम मिलेगी। हाउएवर एज वी सीन इन दिस एग्जांपल देयर आर मेनी वेज टू अराइव एट प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन तक पहुंचने के कई तरीके हैं। 36 को हमने 4 अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया था, लेकिन एट द एंड हमको वही प्राइम फैक्टराइजेशन मिला। डज ऑर्डर मैटर? क्या ऑर्डर मैटर करता है? थोड़ा सा हम डायग्राम से इसको समझते हैं। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो 30 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, नो मैटर विच वे यू मल्टीप्लाई 2 3 एंड 5। किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करो इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कौन सा नंबर पहले लिख रहे हो कौन सा बाद लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर 30 ही मिलेगा। इस डायग्राम से आप समझो, देखो इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि ये रेड वाले जो बॉक्स हैं जिनका फ्रंट में रेड है वो कितने हैं, 1 2 3 है ना। ऐसे पीछे तक कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है इसमें कितने बॉक्सेस हैं हम कैसे निकाल सकते हैं, भाई सामने आपके 3 हैं और पीछे तक यही 3 वाले लगे हैं, 3 वाले यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ। तो ये 3 ब्लॉक का जो पूरा अरेंजमेंट है ये 5 ठो लगा है, एक के पीछे एक, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ऐसे ही 2 लेयर है, एक ऊपर वाली हो गई एक नीचे वाली भी तो लेयर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आपको 30 मिलेगा। अगर आप ऐसे देख रहे हो कि भाई मैं साइड वाला देख रहा हूँ ग्रीन वाला, तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि 1 2 ऊपर से नीचे ये 2 बॉक्सेस हैं और लेफ्ट साइड में ये कितने लगे हुए हैं, यानी ये 2 बॉक्स वाला हमारा एक इधर है एक इधर है एक इधर है, 3 है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये जो पूरा अरेंजमेंट बनना है ऐसा 5 ठो है पूरा पीछे तक, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, यहाँ से भी आपको 30 मिलेगा। अब अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो ये एक लाइन में 5 बॉक्सेस, ऐसी 3 लाइन है टोटल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। तो ये ऊपर ऊपर का आपको दिख जाएगा, लेकिन एक नीचे लेयर भी तो बनी हुई है, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डायग्राम से बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस रखे हुए हैं इनको काउंट करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कैसा भी आप तरीका अपनाओ सबसे आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी अगर सही तरीके से आपने काउंटिंग की है तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे 5 3 से 15 15 2 30 ही मिलेगा। तो वही मिल रहा है, 30 बॉक्सेस यहाँ से भी आ रहे हैं यहाँ से भी आ रहे हैं यहाँ से भी आ रहे हैं, तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ा कौन सा नंबर हमने पहले लिखा है कौन सा बाद लिखा है। व्हेन मल्टीप्लाइंग नंबर्स वी कैन डू सो इन एनी ऑर्डर, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं, एंड रिजल्ट सेम रहेगा। दैट इज वाई व्हेन 2 2s एंड 2 3s आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर वी गेट 36। इसीलिए हमने 2 ठो हमारे पास 2 थे 2 ठो 3 थे,
किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया, आंसर हमको 36 ही मिला। आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इसको एक नाम से, ये एक प्रॉपर्टी है तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, वो आगे हम देखेंगे। तो वहाँ यही बात आती है कि ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरा वाला बाद में मल्टीप्लाई करो, उससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। दस ऑर्डर डज नॉट मैटर, यूजली वी राइट द प्राइम नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई चीज़ पहले लिखो या बाद लिखो, लेकिन एक तरीका जो है वो ये है कि जो प्राइम नंबर है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटा वाला पहले लिखो, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखना ये बेहतर रहता है। बाकी अगर ऑर्डर चेंज करोगे तो गलत नहीं होगा, वैल्यू वही मिलेगी, लेकिन ऐसा ही किया जाता है, ये बेस्ट तरीका है। जैसे मान लो 225 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर 3 छोटा था इसलिए हमने पहले लिखा, 5 बड़ा था इसलिए बाद में लिखा। 30 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो और तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 को पहले भी लिख देंगे, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिखा तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है, इस तरीके से हम करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाए तो कैसे क्या होगा। व्हेन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर वी फर्स्ट राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो जब हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पूछा जाता है किसी भी नंबर के, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे मान लो 72 का पूछा तो हमने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 6। देन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर। फिर हम क्या करते थे, ये जो 12 और 6 आए थे उसको और ब्रेक करते थे, क्योंकि ये दोनों कॉम्पोजिट हैं, यानी इनके भी फैक्टर निकालते थे। इन द अबव एग्जाम्पल 12 इज इक्वल टू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। नाउ कैन यू से व्हाट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज। अब आप बताओ 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ओरिजिनल नंबर इज ऑब्टेन बाय पुटिंग दीज टुगेदर। तो ये दोनों का अलग अलग जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला इसको एक साथ मिला दो, यानी 12 का और 6 का, इसका एक साथ लिख दो। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 का आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इन दोनों को एक साथ रख दिया। कैसे एक साथ रख दिया, बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगा के, क्योंकि 12 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो इनके प्राइम फैक्टर लिखे तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो प्रॉपर वे है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो 2 छोटा है तो सारा 2 पहले लिख दिया, फिर 3 बाद में। मल्टीप्लाई चेक दैट यू गेट 72 बैक। अब मल्टीप्लाई करो, देखो आपको 72 ही मिलेगा। ऑब्जर्व हाउ मेनी टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर अकर इन फैक्टराइजेशन ऑफ 72। अच्छा ऑब्जर्व करो कितनी बार प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, 3 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है। कंपेयर इट विद हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 6 पुट टुगेदर। अब आप कंपेयर करो कि कितनी बार 12 और 6 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसके अंदर आ रहा था। तो ये 12 का देखो 2 हमारा 2 टाइम्स आ रहा था और 6 के अंदर 2 एक बार आ रहा था। तो टोटल अगर हम निकालें तो 2 + 1 3, यानी 2 हमारा 3 बार आएगा टोटल। इसी तरह से 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 3 मिल रहा था यहाँ और एक 3 यहाँ मिल रहा था, तो टोटल 2 ठो हमको 3 मिल रहे थे। तो ये पूरी बात है। बेसिकली हमने क्या चीज़ पढ़ी कि किसी भी नंबर को हम जब प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो जो प्राइम नंबर्स हमको मिलते हैं वो प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जो प्राइम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको किसी भी ऑर्डर में लिख दो, वैल्यू सेम मिलेगी, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखो। अब इसके बाद एक फिगर इट आउट है, इसको आप पहले ट्राई कर लेना। देखो खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही सही रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको करा ही दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।